लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। मैं सिर्फ दिव्यांशु फिर से एक बार आपका अभिनंदन करती हूँ आज के इस खूबसूरत सेशन में। जैसे कि हमारा सिलसिला चल रहा है हो ना, साइंस को सीखने का, हो ओपोनोपोनो को और गहराई से जानने का। तो इस सिलसिले से बहुत सारे लोग अपने आप से रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहली मुलाकात उनकी खुद से ही हो रही है, क्योंकि हम दुनिया में बहुत कुछ जोड़ने के लिए निकलते हैं, पर भैया कहते हैं सबसे पहले अपने आप से तो जुड़िए, अपनी कंपनी को तो एंजॉय कीजिए। और आज बहुत अच्छा लगता है आप सब लोगों को देख के कि आप लोग अपनी ही कंपनी को एंजॉय करने के लिए वक्त निकाल रहे हैं। क्योंकि आज हम इतने डिस्ट्रैक्टेड है, बाहर का इतना कुछ चाहिए होता है हमें कि हम 2-4 मिनट अपने साथ बैठते हैं और बोर होने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं कोई फोन कॉल या कोई रील या कुछ भी, सोशल मीडिया स्क्रीन, कुछ भी ढूंढने लगते हैं। तो ये साइंस ना आपको आपसे ही रूबरू कराने जा रही है। सो बने रहिए, नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली भी यहीं रहिएगा पूरी तरह से। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए, हेल्प मी इनवाइट आर $1 million स्माइल क्वीन, डॉक्टर श्वेता मंगेश। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू श्वेता। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू दी। एंड सभी डिवाइन एंजल्स को दिल से शुक्रिया, क्योंकि हम सब ने अपने लिए समय निकालना स्टार्ट किया। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ ना, एक चीज हमेशा याद रखिएगा। अभी जैसा दीदी ने कहा ना, आप कहीं और भी हो सकते थे, बट आज आप अगर ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, इसका मतलब यू आर द चोजन वन। आपको किसी ने, डिवाइन ने, आपके एंसेस्टर्स ने चूज किया है, तभी आप यहाँ हैं। तो जैसा कि हम लोग हमेशा अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं अपने सभी मेंटर्स को ग्रैटिट्यूड देके, आज भी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम उस डिवाइन इंटेलिजेंस का, पावर का शुक्रिया करते हैं जिनकी वजह से हम सब हैं। उसके बाद हम सब अपने गुरु और अपने सभी एंसेस्टर्स को दिल से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। उसके बाद रेस्पेक्टेड मोरना नालामको सिम्योना जी को, उन्हें हर बार हमें इसलिए भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने इस सुंदर विजडम को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया होता हमारे लिए, तो आज हम इतनी आसानी से इसे न सीख रहे होते न समझ पा रहे। तो दिल से शुक्रिया करते हैं मैम हम सब आपका। उसके बाद डॉक्टर ई हलियाकला ह्यूलन के लिए को भी दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इसे और इजी बनाया कि हम चलते फिरते भी कर सकें। थैंक यू सो मच सर फॉर एवरीथिंग। और लास्ट में डॉक्टर मंगेश सर को, जिन्होंने इस सुंदर विजडम को सीखा। सबसे पहले हम उस डिवाइन इंटेलिजेंस का, पावर का शुक्रिया करते हैं जिनकी वजह से हम सब हैं। उसके बाद हम सब अपने गुरु और अपने सभी एंसेस्टर्स को दिल से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। उसके बाद रेस्पेक्टेड मोरना नालामको सिम्योना जी को, उन्हें हर बार हमें इसलिए भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने इस सुंदर विजडम को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया होता हमारे लिए, तो आज हम इतनी आसानी से इसे न सीख रहे होते न समझ पा रहे। तो दिल से शुक्रिया करते हैं मैम हम सब आपका। उसके बाद डॉक्टर ई हलियाकला ह्यूलन के लिए को भी दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इसे और इजी बनाया कि हम चलते फिरते भी कर सकें। थैंक यू सो मच सर फॉर एवरीथिंग। और लास्ट में डॉक्टर मंगेश सर को, जिन्होंने इस सुंदर विजडम को सीखा, बहुत सारे लोगों से सीखा और उसे कंपाइल किया हमारे लिए और सिंपल वे में, ताकि हमें इसे आसानी से समझ सके और इसे अपने जीवन में आसानी से उतार सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, आज का सेशन बहुत खूबसूरत है और बहुत फेवरेट टॉपिक है हम सबका, और उसका नाम है अलोहा। आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में सीखेंगे। अभी संडे को जो सेशन हुआ था, लास्ट संडे को, जिसमें दिव्यांशु दी ने और मंगेश सर ने लिया था, उसमें हम लोगों ने एक 7 प्रिंसिपल्स ऑफ होना सीखा था, सर कहिली किंग का। उन्होंने ने
फिफ्थ प्रिंसिपल में बताया था, अलोहा का मतलब टू लव इज टू बी हैप्पी विद, राइट। आज इसी अलोहा को हम लोग डिटेल में जानेंगे, क्योंकि अगर हमें जीरो स्टेट में रहना है, या प्लीज म्यूट कर ले अपने आप को अगर पॉसिबल हो तो, राइट। तो अलोहा, टू लव इज टू बी हैप्पी विद, कहने का मतलब आज हम लोग इसी को डिटेल में सीखेंगे, क्योंकि हम लोगों को इस, कहते हैं ना, अलोहा माइंड या अलोहा स्पिरिट में अगर हम रहते हैं तो हमें कुछ भी, मैं आपको गारंटी देती हूँ, ना गोल बनाने की जरूरत है, ना आउटकम सेट करने की जरूरत है। आपके हिस्से का जो अबंडेंस है आप वो अट्रैक्ट कर लो। बट अलोहा स्पिरिट, अलोहा माइंड होता क्या है, आज इसको डिटेल में हम लोग सीखेंगे। अलोहा नाम इस आप, मैं कहती हूँ ना, अगर आप इसको बोलते भी है ना अलोहा, तो भी आपको एक अच्छा फील आएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है प्योर लव। लव बहुत छोटा सा वर्ड है, बट इस लव में पावर बहुत है, राइट। तो आइए आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में अलोहा को जानेंगे। अलोहा का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने इसको अलग अलग तरीकों से लिखा है, बट मैंने जो यहाँ पे लिया है, जो नोट्स लिए हैं, वो डॉक्टर मैथ्यू जेम्स से लिया है और सर कहली किंग सर का लिया, इन दोनों का ही मैंने लिया है, क्योंकि मंगेश सर ने मुझे, हम लोगों को यही सिखाया है, तो वहीं से लिया हुआ है। और तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि अलोहा का मतलब क्या होता है। अलोहा मीन्स गोज विद यू, एंड हा इज ब्रेथ, माई ब्रेथ गोज विद यू। कहने का मतलब जब आप किसी को कहते हैं अलोहा, कहने का मतलब कि मैं अपनी सांसें तुम्हें देता हूं। सुनने में बहुत साधारण सा सेंटेंस लगेगा आपको, लेकिन अगर सांसें नहीं है तो हमारा जीवन ही नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि अलोहा, इसका मतलब वो अपनी सांसें भी आपको दे रहा है। सांस है तभी तो सब कुछ है। दूसरा मतलब होता है इसका फ्रॉम द हार्ट। जब भी आप कोई किसी को बोलते हैं, ग्रीट करते हैं अलोहा बोलकर, इसका मतलब आप अपने दिल से बात कर रहे हैं, फ्रॉम द हार्ट। इट मीन्स, अलोहा का मतलब होता है अनकंडीशनल लव, कंपैशन, करुणा, अफेक्शन, पीस एंड मर्सी। अगर हमें अलोहा माइंड में रहना, अलोहा स्पिरिट को प्रैक्टिस करनी है, तो हमें इन सब चीजों को प्रैक्टिस करना होगा अपने जीवन में। तभी हम उस स्टेट में जा पाएंगे, उस स्टेट में रह पाएंगे। पुना और लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लोज बेस्ट व्हेन योर फोकस एंड इंटेंशन कम्स फ्रॉम द हार्ट। हमारी जो कहते हैं ना, जो मना है, जो एनर्जी है, वो तभी अच्छे से फ्लो करती है जब हमारा फोकस और इंटेंशन जो है दिल से, जहां लॉजिक नहीं लगा रहे हैं। और अगर देखा जाए तो अलोहा का एक सीक्रेट मीनिंग भी है। जो हवाइंस थे वो अलोहा को पता है किस तरह से बोलते थे, ये कहते थे कि ये एक, इन्होंने क्या किया कि कुछ डिसाइड किया कि अलोहा का मतलब कि हम इस तरह से बिहेव करेंगे। उन्होंने क्या किया कि कुछ स्टेट ऑफ माइंड डिसाइड किया कि इस तरह का स्टेट ऑफ माइंड होगा, कुछ सेट ऑफ वैल्यूज पे उन लोगों ने एग्री किया, और इस तरह से हमें वर्ल्ड में रहना है। ये उनका बनाया हुआ था और इस तरह से वो बिहेव करते थे। मतलब आप सोचिए ना, आज जो चीज हम सीख के, मतलब डिलिबरेटली प्रैक्टिस करेंगे, वो उनके डीएनए में था। वो उस तरह से बिहेव करते थे, उनका वो माइंडसेट था। मैं कहती हूँ कितने ब्लेस्ड लोग रहे होंगे वो लोग, जिन्होंने इन चीजों को सीखा और आगे हम जैसों के लिए बढ़ाया। कहते हैं ना, व्हेन वी से अलोहा टू समवन, वी एक्नॉलेज डिविनिटी इन देम एंड ऑल्सो विद इन अस। तो आज के बाद जब भी आप अलोहा बोलते हैं ना, तो इसकी प्रैक्टिस करिए। व्हेन यू से, जैसे अगर मैं बोलूं दिव्यांशु दी, अलोहा दिव्यांशु दी, तो जब मैं ये बोल रही हूँ तो मुझे उनके अंदर वो डिविनिटी को देखना है, और जब मैं ये बोल रही हूँ तो मुझे अपने डिविनिटी के साथ उनकी डिविनिटी को भी विटनेस करना है। अभी कुछ ही दिन पहले मंगेश सर ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई। जैसे हम लोग तो ग्रीट करते हैं अलोहा, महालो। अभी मंगेश सर ने बहुत सुंदर बात बताई। उन्होंने कहा कि जब भी आप अलोहा बोलते हो किसी को, तो बोलिए अलोहा अमकवा महालो। कहने का मतलब, अलोहा तो हमने बोला ही, अमकवा मतलब अपने एंसेस्टर्स को भी याद करिए वहां पे, उनके एंसेस्टर्स को भी याद करिए, मतलब उनके एंसेस्टर्स को भी अलोहा बोलिए। उसके बाद महालो बोलिए, थैंक यू बोलिए। तो सोचिए कि हम कितना सुंदर बन जाएंगे। तो आज से हम लोग बोलेंगे
अलोहा, अमक्वा, महाली। कहने का मतलब कि हम अपने इंसिस्टेंस के साथ जिनको भी हम ग्रीट कर रहे हैं उनके इंसिस्टेंस को भी ग्रीट करेंगे, क्योंकि आज मैं आपको बताती हूँ, अगर आज आप इस प्लेटफॉर्म पे हमें, दिव्यांशु दी या मंगेश सर को सुन रहे हैं, तो ये हमारी प्लानिंग नहीं है, ये हम सबके इंसिस्टेंस की प्लानिंग है। और वो चाहते हैं कि हम सब एक साथ में मिल के क्लेंजिंग पे काम करें, कि उन्होंने प्लान किया है ऊपर से। विश्वास करिए। राइट। तो जब भी आज के बाद इस वर्ड को यूज करिएगा ना, तो आप इस चीज को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए कि व्हेन यू से अलोहा, ट्राई टू सी डिविनिटी इन अदर्स ऑल्सो। सिर्फ अलोहा बोलने के लिए मत बोलिएगा, फील के साथ बोलिएगा। राइट। कहते हैं अलोहा के लिए कहा जाता है कि जब भी आप अलोहा सिखाते हो तो आपको अलोहा में रहना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो माफी मांगूंगी उस डिवाइन से, अपने सभी एंसेस्टर्स से, क्योंकि मैं उस अभी अलोहा स्पिरिट या माइंड में नहीं हूँ। ये मुझे लास्ट ब्रेथ तक प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब आज आप जानेंगे कि अलोहा माइंड और अलोहा स्पिरिट में रहना क्या होता है, तो हमें सबको लगेगा कि नहीं, हम में से शायद ही कोई उस स्पिरिट पे है आज की डेट में। बट हाँ, एटलीस्ट हमने स्टार्ट तो की है जर्नी। हो सकता है हमारे लास्ट ब्रेथ तक वो चलता रहेगा। और एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं डॉक्टर मैथ्यू जेम्स अपनी बुक में, कि जब भी आप नॉलेज शेयर कर रहे हो ना, तो उस समय तो जरूर से आप अलोहा स्पिरिट में रहिए। आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इतना सुंदर है कि जब भी आप नॉलेज शेयर कर रहे हो, तो ये कभी मत सोचना कि आपको ज्यादा आता है और सामने वाले को कुछ नहीं आता है या कम आता है। सब बराबर है। इसीलिए देखिए, मंगेश सर कभी ये नहीं कहते हैं कि मैं आपको सिखा रहा हूं। वो कहते हैं मैं आपसे शेयर कर रहा हूं जो मैंने समझा है। और अब हम भी यही कहते हैं कि हम आपसे वो चीजें शेयर करते हैं जो हमने सीखा और समझा है। हम सिखा नहीं सकते, क्योंकि जब हम कहते हैं हम सिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं। और अलोहा स्पिरिट और अलोहा माइंड में रहने वाला ये कभी नहीं कहेगा कि मैं आपको कुछ दे रहा हूं, क्योंकि जब भी ईगो आएगा, बड़ा या छोटा आएगा, सही या गलत की बात आएगी, वहां अलोहा नहीं होता है। अलोहा न्यूट्रल है। राइट। नॉन जजमेंटल है। कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता वहां पे, हेट नहीं है वहां। राइट। तो यही है कि बिफोर यू कैन हैव अलोहा, you must do aloha. But before you do aloha, you must be aloha. And before you can be aloha, you must choose aloha. तो एटलीस्ट हम लोगों ने चूज किया है अलोहा बनने की, प्रैक्टिस करने की। यू मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ द सोर्स ऑफ अलोहा, दैट इज आवर ओन डिवाइन इंटेलिजेंस। राइट। तो अब एक एक वर्ड को हम लोग डिटेल में समझते हैं। ए, अलोहा का सबसे फर्स्ट लेटर इज ए। ए स्टैंड्स फॉर लाइट। लाइट का मतलब ये होता है कि हम जब इस दुनिया में आए होते हैं ना, तो हम एक लाइट सोर्स होते हैं। इसको अभी लास्ट आई थिंक सेशन में सर ने बहुत अच्छे से समझाया था कि एक बोल है जो पूरा भरा हुआ लाइट से, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, उसमें एक एक डार्कनेस का पेबल इकट्ठा होता चला जाता है, और एक समय के बाद वो पूरा बोल पेबल से भरा हुआ है। तो रोशनी कहाँ आएगी? नहीं आएगी, वो पूरा भर चुका है। तो अगर हमें लाइट का सोर्स जिस जो हम है बेसिकली, तो हमें क्या करना, सारे पेबल्स को उलटना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो हम वो कोनो कोनो सीख रहे हैं, वो वही तो करते हैं, एक एक पेबल्स निकालने का ही तो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ताकि हम अपने वापस लाइट सोर्स को महसूस कर सकें। आज मैं आपको बताती हूँ हम सबके पेन का जो रीजन है, इसका इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। आज हम लोगों के, मान लीजिए कि जहां भी आप रहते हैं, जिस भी कमरे में आप हैं, आप उस कमरे में जाना चाहते हैं और वहां की लाइट चली गई। ठीक, आप फर्स्ट टाइम उस कमरे में जा रहे हैं, तो कभी आप इस टेबल से टकराएंगे, कभी सोफे से टकराएंगे, कभी बेड से टकराएंगे, कभी किसी और चीज से टकराएंगे। और जैसे ही आप लाइट जलाएंगे, आपको सारी चीजें साफ साफ दिखाई देने लगेंगी, तो आप किसी चीज से नहीं टकराएंगे। तो आज हम सबके जीवन की जो सफरिंग है ना, बिकॉज क्योंकि हम प्योर लाइट सोर्स थे, बट आज हम कहीं ना कहीं डार्कनेस की तरफ हम बढ़ गए। इस वजह से आज हम सबकी सफरिंग। अगर हम अपने को वापस से उस सोर्स की तरफ, जो लाइट सोर्स हम है बेसिकली, जो लाइट बीइंग है हम, अगर हम उसकी प्रैक्टिस आज से करना शुरू करेंगे, तो मैं कहती हूँ लास्ट मिनट तक कुछ तो बेहतर हो ही जाएंगे। राइट। तो ये कैसे बनना है, लाइट सोर्स की तरफ हमें कैसे जाना है? तो हमें सबसे पहले आज के बाद से ये ध्यान रखना है,
कि हम जो भी बिहेवियर कर रहे हैं वो हमें लाइट की तरफ लेके जाएगा या डार्कनेस की तरफ। हम कहते हैं ना, हमें जो कॉन्शियस माइंड दिया है ना ईश्वर ने, वो सिर्फ चूज करने के लिए दिया है। हम वहां क्या करते हैं, ईगो हावी हो जाता है, फिर हम बड़ा छोटा, सही गलत, अच्छा बुरा जज करने लगते हैं। लेकिन हमें कॉन्शियस माइंड इसलिए नहीं दिया था ईश्वर ने, कॉन्शियस माइंड ने दिया था चूज करने के लिए, कि तुम्हें चूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहां भी समझिए, तो आपको लाइट बीइंग बन के रहना है या आपको डार्कनेस की तरफ रहना है। ये हमारी चॉइस है, प्योर हमारी चॉइस है कि हमें क्या करना है। आज अगर हम ये सीख रहे हैं तो डेफिनेटली हम प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं, मुझे अपने सोर्स की तरफ जाना है। तो उसके तरफ जाना है तो हमें क्या क्या ध्यान देना होगा, बिहेवियर अपना ध्यान रखिए कि जो भी आप बिहेवियर अभी करने जा रहे हैं या जो भी हमसे बिहेवियर हो गया, क्या वो मुझे लाइट की तरफ ले गया या डार्कनेस की तरफ। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि हमारा जो बिहेवियर है ना वो कहाँ से होता है। बहुत बार हम ऐसा बिहेव कर जाते हैं जो बाद में हम पछताते हैं, मुझे ऐसा नहीं बिहेव करना था, मैंने ऐसा क्यों बिहेव किया। आपको पता है हमारा बिहेवियर जो है ना, वो हमारे सब कॉन्शियस में जो आज तक जो प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है, जो पैटर्न्स पड़े हुए हैं, उसकी वजह से हम बिहेव करते हैं। हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम सब लोग ना रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्शन देखिए कि सामने वाला अगर हमें कुछ बोल रहा है, उसकी बात खत्म होने से पहले हमारा माइंड आंसर तैयार करने लगता है, अपने को डिफेंस करने की तैयारी करने लगता है। और उसके खत्म होते ही हमारा बिहेवियर या तो एंगर आ जाएगा, या तो हम गुस्सा करेंगे, या हम भला बुरा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ये सारे रिएक्शंस हैं जो हमारी ओल्ड प्रोग्रामिंग से हो रहे हैं। और ये तब तक होंगे जब तक हम उन ओल्ड प्रोग्रामिंग्स को, कह सकते हैं ना, रिप्लेस नहीं कर लेंगे विद न्यू प्रोग्रामिंग। तो आज से हमें जो सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है कि जब भी कोई सामने वाला बोल रहा है ना, तो हम 90 सेकेंड का पॉज लेंगे। 90 सेकेंड, 1.5 मिनट का पॉज लेंगे, सुनने की पूरी कोशिश करेंगे वो इंसान बता क्या रहा है। अगर हम 90 सेकेंड का पॉज लेते हैं ना, तो जो हमारी ओल्ड प्रोग्रामिंग है ना, हम फिर उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं करते, फिर हम रिस्पॉन्ड करते हैं इन अ राइट वे, मतलब सही तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। हम उनकी बात सुनते हैं और समझते हैं और फिर अपनी बात रखते हैं। तो हमें जो ध्यान देना है कि बिहेवियर अभी भी होगा गलत, कभी कभी हम भी रिएक्ट कर जाते, बट फिर रियलाइज करते ओ गॉड ये हमारी ओल्ड प्रोग्रामिंग और पैटर्न्स की वजह से हुआ। दोबारा से ध्यान रखना है तो कॉन्शियसली रख, अवेयरनेस बढ़ेगी, खास करके उन लोगों के साथ जिनके साथ आपका पेन अटैच्ड है। वो बोल रहे हैं ना, तो उनके साथ उलझिए मत उनके साथ, बल्कि अपने को उनसे अलग रख करके 90 सेकेंड का पॉज लीजिए। मैं कहती हूँ ना, इसमें जो हम लोगों ने सीखा मंगेश सर से, मैं क्या करती हूँ ना, 90, 89, 88 काउंटिंग स्टार्ट कर देती हूँ। उल्टी गिनती गिननी है, क्योंकि अगर सही गिनती गिनेंगे तो उलझ जाएंगे। जब उल्टा गिनते हैं ना तो हम अवेयरनेस में रहते हैं, क्योंकि आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है कि 90 के बाद 89, फिर 88, फिर 87। अभी तो मैंने इतनी बार किया कि मेरा वो भी उल्टा वाला भी सही हो गया है, वो भी फास्ट बोल पाती हूँ। तो अब कुछ और ढूंढना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, एक हर सेकंड अपने पे चेक रखिए कि आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो डीड्स हैं, आपके एक्शंस या बिहेवियर जो हैं, वो आपको टुवर्ड्स लाइट ले जा रहे हैं या टुवर्ड्स डार्कनेस ले जा रहे हैं। मैं कहती हूँ ना, अंदर क्या चल रहा है, थॉट्स में क्या चल रहा है, इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा, राइट। तो मैं कहती हूँ कम से कम एक्शन जो लेने जा रहे हैं या हम बोलने जा रहे हैं, वर्ड्स, एक्शन, बिहेवियर, इन पे हम ध्यान रख सकते हैं कि जो मैं बोलने जा रही हूँ, अगर किसी को ये हर्ट होगा तो मुझे डार्कनेस की तरफ लेके जाएगा। अगर किसी को मेरे इन शब्दों से प्लेजर मिलता है, वो अच्छा फील करता है, तो मुझे लाइट की तरफ लेके जाएगा। तो आज के बाद अब चेक जो है ना, जो पूरी टाइम हम लोगों ने दुनिया में लगा रखी थी कि पूरी ये लिस्ट है, ये सारे पॉइंट्स आएंगे तभी जाके परफेक्ट मैन और परफेक्ट वुमेन मेरे लिए होगा, वाइस एंड वर्सा। अब वो चेक ना दूसरे पे लगाना छोड़ के सिर्फ अपने पे लगाना है। इस विजडम की सबसे सुंदर बात यही है कि बाहर कोई करेक्शन नहीं करना, सिर्फ अपने पे करना है। तो आज के बाद हमें ध्यान देना है कि जो मेरे वर्ड्स है, मेरे जो थॉट्स है, मेरे डीड्स है, मेरे एक्शंस या बिहेवियर है, वो जो मैं कर रही हूँ या करने वाली हूँ, मुझे किस तरफ ले जाएगा। आज के बाद अगर आपको किसी ने हर्ट किया है ना, और अगर आपको मौका मिल रहा है कि थोड़ा सरकास्टिक हम हो सकते हैं उनके साथ, तो एक बार अब आज के बाद याद आएगा, नहीं नहीं, ये मुझे डार्कनेस की तरफ ले जाएगा, मुझे नहीं होना। मेरे लिए अपनी रोशनी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे टुवर्ड्स लाइट ही रहना है, राइट। तो ये जब भी याद करिएगा तो याद रखिएगा कि आपको लाइट की तरफ जाना है कि आपको
डार्कनेस को ऑप्ट करना, ये हमारी अपनी फ्री विल है। हमें ईश्वर ने दिया है ये फ्री विल कि तुम चूज करो कि तुम्हें क्या चूज करना है, डार्कनेस या लाइट। इन लाइफ देयर इज अ डार्कनेस एंड लाइट, बट वी हैव आवर फ्री विल टू चूज, राइट? We should maintain watchful alertness so our actions lead others and ourselves in the direction of light। यही बात आपको समझा रही हूँ। तो ये समझ में आया कि हमें पूरे टाइम चेक रखना है कि मैं लाइट की तरफ ही रहूं। दूसरा इसका एक मीनिंग होता है टू लुक अराउंड। कहने का मतलब एक का दो मीनिंग है उन्होंने दिया है, एक लाइट और टू लुक। कहने का मतलब मीन्स टू लुक फॉर राइट टाइम एंड राइट प्लेस। हम कोई भी चीज तुरंत बोलना चाहते हैं, तुरंत करेक्शन करना चाहते हैं। मान लीजिए अगर मेरे बच्चे से कोई चीज गलती हुई, तो क्या वो राइट टाइम है, वो राइट प्लेस है? हम ये भी नहीं सोचते। जैसे सपोज एक एग्जांपल से समझिए, आप अपने बच्चे को स्कूल से लेने गए और गाड़ी में उसने कुछ ऐसी जिद की, आपने उसे बुरी तरह से वहीं पे डांट दिया। या मान लीजिए स्कूल में आप पहुंचे अपने फ्रेंड्स के साथ है, उसने कुछ ऐसी जिद की, आपने न सही समय देखा, न सही टाइम देखा, आपने उसी समय उसको डांट दिया। उसको बहुत इंसल्ट फील हुआ सोच करके कि यार मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आपने कार में डांटा, तो अब उसको लगेगा बताओ ये ड्राइवर भैया जो है, ड्राइवर अंकल जो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि वो उनको आउटसाइडर मानता है। आप उनके लिए अथॉरिटी फिगर हो। तो कहीं ना कहीं हम अननोइंगली, क्योंकि हम कहना मैंने मेमोरी से हम लोग चल रहे हैं, हमारा सबकॉन्शियस पैटर्न जो है वो हमें चला रहा है। अगर हम लोगों ने आज उसे नहीं रोका, तो हम अपनी जिंदगी में कभी भी ना वो हेवन जो फील करना चाहते हैं ना, कहते हैं ना हेल और हेवन दोनों इसी दुनिया में, बाहर नहीं, कहीं ऊपर नीचे नहीं है। जो हमने बचपन से सुना है कि नीचे नरक है और ऊपर स्वर्ग है, नहीं, सब इसी दुनिया में, सब यही फील करके जाना है। तो इसी चीज को समझना है कि टू लुक अराउंड। आप जो भी चीज करने जा रहे हैं, आप बोलने जा रहे हैं, क्या ये सही समय है या सही जगह है बोलने के लिए? कहने का मतलब अपने आसपास के ना जहां भी आप होते हैं ना, विजिलेंट रहिए, आसपास क्या हो रहा है, एडमायर करिए चीजों को लेकर के। अच्छा, इसका एम्बियंस कितना सुंदर है, ये कितनी सुंदर से लगाया है। आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो इस तरह से एकदम विजिलेंट रहिए चारों। दूसरी चीज जब मैं कहती हूँ कि हम लोग बाहर का तो देख लेते हैं कि चलो ठीक है, अब तो घर में आ गए बच्चे को लेके, अब हम उसको बोल सकते हैं जो भी हम बोलना चाहते हैं, उसको डांटना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, अब हम बोल सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर अंदर जाइए, क्या आप उस एनर्जी में हैं? क्या आपके अंदर सब चीज अलाइंड है? आप न्यूट्रल हैं या नेगेटिव एनर्जी में? क्योंकि आप जिस एनर्जी में, आप वही इम्पार्ट करेंगे सामने वाले। तो वेट करते हैं ना 2-3 दिन, जब राइट टाइम आएगा, राइट प्लेस होगा, जब मैं भी अपने न्यूट्रल्स में होंगी एनर्जी में, तब मैं उस बात को शेयर करूंगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, ट्राई किया हुआ है और मिराकुलस रिजल्ट मिलता है आज की डेट में। पहले जहां उलझ जाया करती थी, अब चीजों को समझती हूँ, 4 दिन 5 दिन लेती हूँ, वो भी शांत हो जाता है पर्सन, मैं भी शांत हो जाती हूँ। फिर अपनी बात रखते हैं और वो कहीं भी किसी और डायरेक्शन में नहीं जाता है। वो बहुत ही खूबसूरत सॉल्यूशन में एंड होता है टॉक। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। हमें हमेशा विजिलेंट रहना है। हम कहीं भी होते हैं, सिर्फ फिजिकली होते हैं, मेंटली इमोशनली नहीं होते। विश्वास करिए, हम कभी विजिलेंट अवेयर नहीं होते। आज दीदी देखिएगा, दिव्यांशु दी अक्सर एक बात कहती है, जब भी अपने सेशन को स्टार्ट करती है तो कहती है फिजिकली भी और मेंटली भी। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग मेरे ये बोलने के बाद ध्यान दे रहे होंगे कि ओह, मेरा तो आगे काम चल रहा है दिमाग में कि जैसे ही सेशन ये एंड होगा तो मुझे क्या क्या करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप हाफ मेंटली यहाँ है, फिजिकली तो पूरा है आप यहाँ। और जब भी मैं कहता ना हम लोग कैमरा ऑन करने की बात क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि जब कैमरा ऑन रहता है ना, मेरा अपना ऐसा मानना है कि मैं पूरा यही रहती हूँ फिर। और अगर मेरा कैमरा ऑफ है तो मैं भी घूमने चली जाती हूँ कहीं कहीं। और तब मैं कहती हूँ ना, मैं 50% ही ले आ मतलब वहां से गेन कर पाती हूँ अपनी नॉलेज। जिनको भी सुन रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ मैं किसी को भी सुनूं तो कैमरा ऑन करके सुनूं, राइट? तो ए हम लोगों ने समझा बहुत अच्छे से। अलोहा का जो फर्स्ट लेटर है ए, स्टैंड फॉर लाइट एंड टू लुक अराउंड, राइट? अपने बाहर में, आउटर वर्ल्ड में भी देखना है और इनर वर्ल्ड में भी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा बच्चा मेरी बात को नहीं समझेगा और रिएक्ट ही करेगा, तो डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। तो पहले अपने अंदर भी इस चीज को डालिए कि नहीं, मेरा बच्चा मुझे अंडरस्टैंड करता है, मेरी हर बात को समझता है और वो समझेगा मुझे। लेकिन उसके लिए आपको उस एनर्जी पे जाना होगा पहले। तब आप अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको अंडरस्टैंड करता है, राइट? तो अब आता है दूसरा वर्ड एल।
एल का मतलब होता है लोकाई। बहुत सुंदर चीज है ये। एल इज लोकाही का मतलब वननेस। हम सब एक हैं। कहने का मतलब ये कहते हैं कि हम सबको पूर्ण होना होगा। मतलब खुद के साथ भी सही और औरों के साथ भी सही और दुनिया के साथ भी सही। तो अगर हम सोचते हैं कि पहले मैं दुनिया के साथ सही हो जाऊं फिर दूसरों के साथ और फिर अपने साथ, नहीं, ये जस्ट ऑपोजिट है। पहले हमें खुद के साथ सही होना, खुद के साथ ऑथेंटिक होना होगा, खुद को समझना होगा। जब तक हम खुद के साथ सही नहीं होंगे ना, दोनों नहीं होंगे, ना हम दूसरे लोगों के साथ हो सकते हैं, ना एनिमल्स, ना प्लांट्स, ना वर्ल्ड की किसी भी चीज के साथ पूर्ण हो सकते। डॉक्टर ई हलियाकला ह्यूलन सर बहुत सुंदर बात कहते हैं कि अगर आपके अंदर पीस है ना, तो आप एक प्लांट के साथ भी पीस फील करोगे। आप अदर अदर्स के साथ, मतलब ह्यूमन बीइंग के साथ भी पीस फील करोगे। आप एनिमल्स के साथ भी पीस फील करोगे, यहाँ तक कि आप टेबल चेयर के साथ भी पीस फील करोगे। हम आज पीस बाहर ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलता। आप टेम्पल्स में जाते हो, थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगता है, फिर आप जैसे अपने घर आते हो उसी एनर्जी में चले जाते हो, क्योंकि पीस बाहर नहीं है, पीस हमारे खुद के अंदर है। हमें वहां पे पीस के ऊपर जो हमारे धूल पड़ी हुई है ना, उसको हटाना, उन परतों को हटाना है, वो वापस बाहर आ जाए। राइट। पोनो इज द सेंस ऑफ बीइंग अलाइन इन परफेक्ट ऑर्डर। पोनो का मतलब यही होता है कि अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब कि कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस एंड डिविनिटी। एक डायग्राम से समझते हैं इसको। अच्छा, इसमें नहीं, चल। तो ये चीजें हमें समझनी होंगी कि अगर हमें अलाइनमेंट में रहना है तो हमें कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, जिसको हम हायर सेल्फ या हम मक्वा कहते हैं, और डिवाइन इंटेलिजेंस जो हम लोगों ने सीखा है, ये सारी चीजों में हमें अलाइनमेंट होना होगा। राइट। उसके बाद आता है ओनो इज अ डीप सेंस ऑफ वेलबींग। इसका मतलब होता है कि डीप सेंस ऑफ वेलबींग का मतलब पता है क्या है? कि आपकी 4 बॉडीज, आपके 3 सेल्फ्स, आपके जो एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स, ये सारे बैलेंस में है। कुछ भी आउट ऑफ बैलेंस है तो ये कंप्लीट वेलबींग है। हम सिर्फ फिजिकल पे ध्यान देते हैं, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल वेलबींग पे कभी बात नहीं करते। हम किसी भी सेल्फ, सिर्फ कॉन्शियस सेल्फ की बात करते हैं, सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस की बात नहीं करते। एलिमेंट्स को तो आज हम भूल ही गए, एलिमेंट्स का कितना रोल है हमारे जीवन। राइट। और लोकाही का जो मतलब होता है कि सबसे पहले हमें अपने इनर सेल्फ को यूनाइट करना है। आज हम लोगों ने सीखा है, मंगेश सर ने पहले वीडियोस में भी सिखाया हम लोगों को, कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस कनेक्टेड है। सबकॉन्शियस कनेक्टेड टू द सुपर कॉन्शियस, बट जब भी मेमोरी रिप्ले होती है या हुक हो जाती है मेमोरी, तो हम डिस्कनेक्ट कर जाते हैं। जब भी आप लो एनर्जी में जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स में जाते हैं, क्रिटिसिज्म में जाते हैं, तो आप सुपर कॉन्शियस से हम सब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और जब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, कुछ भी अच्छा आप अपने जीवन में ट्रैक नहीं कर सकते। तो जब भी हमारा इनर सेल्फ यूनाइट रहेगा ना, हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें सुंदर कर पाएंगे। लोकाही मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ ऑन ऑल लेवल्स, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड हायर सेल्फ। जैसा मैंने आपसे भी बताया कि हर लेवल पे हमें एक्सेप्टेंस होना चाहिए। इन जब तीनों सेल्फ को आप यूनाइट करते हैं विद इन आवर लाइफ्स, रिस्पेक्टिंग आवर बॉडी, कहने का मतलब कि इसको कैसे आप अपने जीवन में मैं कह सकती हूँ यूनाइट कर सकते हैं। तो आप अपनी बॉडी को की रिस्पेक्ट करिए। आज मैं जितने लोग यहाँ हैं मैं उनसे पूछती हूँ, किसने कभी भी अपनी बॉडी के लिए थैंक्स दिया है? कभी हमने नहीं दिया है। न इन आंखों को धन्यवाद दिया है, न सुनने की क्षमता है हमारे कानों को दिया है। जिस पैर से हम चल पा रहे हैं, कभी धन्यवाद नहीं दिया कि आज आपकी वजह से मैं जहां चाहती हूँ अपनी मर्जी से चल पाती हूँ। मुझे किसी का वेट नहीं करना पड़ता कि कोई आएगा तो मुझे उठाएगा। उन लोगों को याद करिए जो सालों से बिस्तर पर पड़े हैं और सिर्फ चाहते हैं कि काश मैं अपने से चल पाता। तो सबसे पहली चीज जो है, हमें अपनी इस बॉडी को रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि इस बॉडी की वजह से ही आज हम अपनी जो चाहते हैं कि मेरी सोल इवॉल्व हो, वो तभी पॉसिबल है जब वो किसी बॉडी में आती है। तो हम उसी टेम्पल को, हमारे अंदर जो डिवाइन बैठा है ना, उसका टेम्पल है हमारा बॉडी। बट हम कहीं ना कहीं कंक्रीट के टेम्पल को तो मत्था टेकते हैं, बट इस सुंदर टेम्पल को कभी मत्था टेका नहीं है, धन्यवाद नहीं दिया है।
मैं कहती हूँ एक्नॉलेज ही नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया, उस बॉडी पे कभी ट्रस्ट नहीं किया, इसलिए आज हम लोगों को एन नंबर ऑफ फिजिकल इश्यूज और चैलेंजेस है। सिर्फ दिल से अपनी बॉडी को शुक्रियाना स्टार्ट करिए। मैं आपको बताती हूँ 100%, मतलब मैं आपको श्योर कर सकती हूँ, आप बहुत सारी हीलिंग कर लेंगे अपनी बॉडी ऑटोमेटिकली। राइट। दूसरा कहना है उनका, अगर आप अपनी इनर सेल्फ को, सारे तीनों सेल्फ को यूनाइट करना चाहते हैं, तो आपको अपने इंट्यूशन को सुनना होगा। आपको एक बात पता है, हम सुनते नहीं है। बहुत बार हमें इंट्यूशन होता है और हम कहते हैं अरे कुछ नहीं होगा, और जब गलत हो जाता है तब कहते हैं अरे नहीं यार, सच में मुझे इंट्यूशन हुआ था, ये नहीं करना था मुझे। स्टार्ट करिए लिसनिंग टू योर इंट्यूशन। का मतलब आपका सबकॉन्शियस आपको किसी चीज से बचाने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है, बट हम उसको सुनते ही नहीं है। तीसरा, हायर सेल्फ जो है, जो हमारे अमक हुआ, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, वो एवरी टाइम हमें गाइड कर रहे होते हैं, बट हम इतने क्योस में है कि हम उन्हें सुन नहीं पा रहे। तो अगर आज से हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो सबसे पहले हमें इनर सेल्फ की प्रैक्टिस करनी है। अपनी बॉडी को थैंक यू बोलना है, रिस्पेक्ट करना अपनी बॉडी की, अपनी बॉडी की भी केयर करनी है हमें। कोई भी इंट्यूशन अगर आता है तो उसको ऑनर करना है हमें, ताकि हमारे सबकॉन्शियस को लगे यस श्वेता मुझे सुनती है, मुझे अंडरस्टैंड करती है, अब वो मेरे साथ खड़ी है। और तीसरा, जब हम इन दोनों से कनेक्ट कर जाते हैं, तो हम डेफिनेटली अपने जो हमारे अमक हुआ है, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वो जो भी हमें गाइडेंस देते हैं, आपको किसी न किसी फॉर्म में आपको जरूर मिले। आप समझ पाते हैं उनकी चीज। राइट। और अगर मैं कहूँ, तो जो मैंने ये बुक लिखी है, वो शायद कहीं ना कहीं इसी गाइडेंस का एक रिजल्ट है। वो जितना ऑल ऑफ अ सडन, एक्सपीरियंस तो मेरा अपना था ही इतने सालों का, बट मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं उसको पेन डाउन करूंगी। बट ऑल ऑफ अ सडन हुआ कि नहीं, करते हैं ना। और जितनी जल्दी हुआ, ये बिना डिवाइन इंटेलिजेंस और एंसेस्टर्स, हायर सेल्फ के बिना मैं कह सकती हूँ ना, पॉसिबल नहीं था। उन्होंने मुझे सिर्फ एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज किया पेन डाउन करने के लिए, मेरा हाथ और मेरी कलम था, बाकी सारा कुछ उनका था उसमें। तो थैंक यू फिर से, मैं सभी लोगों को दिल से शुक्रिया करती हूँ इसके लिए। राइट। उसके बाद आता है कि जब भी आप इनर वर्ल्ड में, आप तीनों सेल्फ आपका यूनाइटेड है ना, तो आप उस समय बेस्ट डिसीजन अपनी जिंदगी का ले सकते हैं। तो कहते ही है कि आपको जब भी अपना बेस्ट डिसीजन लेना है, तो अपने कॉन्शियस, मतलब जो कॉन्शियस माइंड है, उससे आप चूज करते हैं। उसके बाद आप उसको सबकॉन्शियस के साथ अलाइन करते हैं, और हायर सेल्फ की अगर एनर्जी लेते हैं, तो आप बेस्ट डिसीजन बनाते हैं। और मैं कह सकती हूँ, आई थिंक ये बुक उसी का रिजल्ट है कहीं ना कहीं, क्योंकि चूज मैंने किया लिखने का, फर्स्ट स्टेप मैंने लिया। उसके बाद बोला, जो इंटेंशन मेरा ये था कि जो समझा है, मैं हर अपने सेशन में ये बात जरूर कहती हूँ कि इस दुनिया से विदा होने से पहले जो सीखा है, समझा है, वो शेयर करके जाना चाहती हूँ, ताकि मैं रहूं, मैं ना रहूं, बट ये नॉलेज हमेशा रहे जिंदा, कोई ना कोई से सीखता रहे और आगे इम्पार्ट करता रहे। तो लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। तो ये था हमारा एल, अलोहा का दूसरा लेटर। एल का मतलब लोकाही, मतलब यूनिटी। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी थी, कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग मैं कहती हूँ कि अगर नॉर्थ साइड में आप देखेंगे, तो स्पेशली बिहार वगैरह में ना, मैं बहुत कम बोलते हैं, वहाँ हम बोला जाता है। और एक बार मंगेश सर मुझे बता रहे थे कि जब भी आपको कोई काम करना है ना, तो वेन यू से हम, तो आपका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, हायर सेल्फ सोचते कि अच्छा हमें साथ चलने की बोल रही है, मतलब वो हमें साथ लेकर चल रही। तो मैंने कहा हम लोग तो बचपन से हम ही बोलते आए, जैसे जैसे बाहर निकले पढ़ने के लिए, तो सबने कहा हम मतलब वी मतलब एन नंबर ऑफ पीपल, तो आई बोलना शुरू किया, और शायद लगता है यहीं से डिस्कनेक्ट होते चले गए। तो जब भी आप कोई किसी काम के लिए बाहर निकल रहे हैं ना, तो बोलिए कि हम साथ चलते हैं, और आप इमेजिन करिए कि आपका सबकॉन्शियस और आपके हायर सेल्फ आपके साथ हैं। हायर सेल्फ में अपने एंसेस्टर्स को याद करिए, तो हमेशा बोलिए कि हम इस शुभ काम के लिए निकल रहे हैं। देखिए आपका काम बहुत अच्छे से होगा। राइट। अब आते हैं ओ पे। ए एल हम लोगों ने सीख लिया। ओ का मतलब होता है ट्रुथ।
मैं ये जो वर्ड लिखा है ना, मैं इसका प्रोनाउंसिएशन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सही अभी उसे बोल नहीं पाऊंगी, और मैं कोई भी गलत उच्चारण नहीं करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा आप सब लोग। तो ओ का मतलब जो होता है वो ट्रुथ होता है इंग्लिश में, मतलब उनका अलोहा का जो ओ है दैट इज ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब कि खुद के साथ सही होना और औरों के साथ भी सही होना, मतलब जेन्युइन, ऑथेंटिक एंड ट्रूथफुल। पहले हमें खुद के साथ होना है, फिर अदर्स के साथ होना है। क्योंकि जब तक हम ऑथेंटिक नहीं होंगे ना, हम ट्रूथफुल नहीं होंगे ना, हम वननेस में कभी नहीं जा पाएंगे। राइट? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि देखो, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, बाहर जाकर के तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, ठीक है, और सब जाके बात बाहर नहीं बतानी है, तुम्हें इतनी ही बातें शेयर करनी। तो हम वो सीख जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम सब आज एक चेहरा जरूर है हमारे, बट उसके ऊपर एक मास्क लगा के चल रहे हैं। मुझे अपने नेगेटिव ट्रेट्स पता है। मैं घर आती हूँ तो मैं उसी तरह से बिहेव करती हूँ। अगर मान लीजिए सपोज मैं इरिटेबल हूँ, बहुत रूडली बिहेव करती हूँ, मुझे बहुत जल्दी एंगर आ जाता है, और मैं अपने को बड़ा समझती हूँ, तो मैं एक बार को क्या करूंगी ना, जिस वर्क प्लेस पे काम कर रही हूँ अपने से छोटों के साथ भले ये बिहेव कर लूँ, बट अपने बॉस, अपने मैनेजर्स के साथ मास्क करके बिहेव करूंगी कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत पोलाइट हूँ, हम्बल हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर एंटर करती हूँ ना, वो मास्क हम हटा देते हैं, और फिर हमारा जो रियल मी है वो बाहर आ जाता है। तो हमें अपने साथ भी ट्रूथफुल होना है और अदर्स के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं रूड बिहेवियर करती हूँ घर में तो बाहर भी रूड करना है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। हमें उसे सही करना है, हमें उस पर काम करना है। अगर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो मुझे उसको फाइंड आउट करना होगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड माई एंगर, तो मुझे उस पर काम करना होगा, मुझे बेहतर बनना है। लेकिन हाँ, अगर मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो मैं बोलूंगी कि जयश्री दी, मुझे पता है आप जो ये करते हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे कहीं ना कहीं पेन होता है। मान लो जयश्री दी ने मेरे से आकर के किसी तरह कोई चीज भी बात की उन्होंने जिसमें उनका टोन मुझे नहीं अच्छा लगा। जयश्री दी मेरी सीनियर है, मेरे ऑफिस में काम करते हैं, और मुझे उनके अंडर में काम करना है। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उनसे जाके बोलूं और ये अपने मन में रखूं, ठीक। अब उन्होंने मुझे बुरे तरीके से बोल दिया। अब दीदी मुझसे पूछे बुरा तो नहीं लगा श्वेता, तो मैं कहूंगी नहीं दीदी, बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो आई एम नॉट ट्रूथफुल विद माई सेल्फ। बट अब यहाँ ये देखिए कि अगर मैं अभी ये बात बोलती हूँ, तो अगर हम ए को स्टैंड करें तो टू लुक अराउंड, राइट प्लेस और राइट टाइम का अगर वेट करना होगा, तो अभी वो भी उसी एनर्जी में है, नेगेटिव में है, मैं भी उसी नेगेटिव एनर्जी में। तो अभी मुझे ये नहीं बोलना बनता है कि नहीं, आप मुझसे इस तरह से बात मत करें, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप इसी बात को प्यार से बोलेंगी तो भी मैं अपना काम 100% करके दूँ। तो अभी उस समय मैं भी नहीं बोलूँ, मैं वेट करूंगी 4-5 दिन, जब राइट प्लेस और राइट टाइम मिले। क्योंकि अभी जयश्री जी जब मुझे बोल रहे हैं तो हो सकता है एन नंबर ऑफ लोग वहां खड़े हैं जो उनके अंडर में काम करते हैं। अगर मैं अभी बोलती हूँ तो वो उनके लिए भी अच्छा नहीं है। राइट? तो मैं क्या करूंगी, सोचूंगी कि नहीं, अभी नहीं, पहले मैं भी अपने को शांत करूंगी, न्यूट्रल करूंगी। और जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि जयश्री दी अकेले हैं, मैं जाके अपनी बात जरूर रखूंगी विद जेंटल टोन कि दीदी आप जो इस तरह से मुझे बोलते हो ना, मुझे कहीं ना कहीं हर्ट होता है। मैंने उस दिन इसलिए नहीं शेयर किया क्योंकि हम दोनों ही नेगेटिव एनर्जी में थे, और मैं उम्मीद करती हूँ आगे से मैं भी ऐसा कोई काम ना करूँ जिसकी वजह से आपको मुझे ऐसा बोलना पड़े। और अगर आप मुझसे प्यार से भी बात करेंगे तो मैं 100% अपना दे पाऊँ। कहने का मतलब, जब इन चीजों को सीखा समझा ना, जिंदगी बहुत आसान है, मेरा विश्वास करिए। रुकना आ गया, ठहरना आ गया, अवेयरनेस में रहना आ गया, अपनी बात सही तरीके से रखना आ गया, और छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने प्रैक्टिस की और जिंदगी बहुत सुंदर बनी। तो इस तरह से हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक हम खुद के साथ सही नहीं होंगे, ट्रुथफुल नहीं होंगे, हम अदर्स के साथ भी नहीं हो सकते। राइट? तो ये होता है अलोहा का ओ स्टैंड्स फॉर ट्रुथ। नेक्स्ट आता है एच। एच का मतलब ह्यूमिलिटी, बी हम्बल। हम लोगों की प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, अरे यार वो बॉस है वो एम्प्लॉय है,
नहीं, हमारी वो एक वर्क पे हमारा एक पोस्ट है, वो हमारा एक डेजिग्नेशन है, बट वो हमारी आइडेंटिटी नहीं बनाई है उसको। हम क्यों कहते हैं, जब से हम लोगों ने ये सीखा, मैं हमेशा कहती हूँ, लोग मुझे मैम, सर को सर, या हमें डॉक्टर श्वेता, मैं कहती हूँ मुझे डॉक्टर श्वेता मत बोलिए, मुझे सिर्फ श्वेता बोलिए। मेरी पहचान सिर्फ मेरे नाम से है। वो मेरी डेजिग्नेशन है, बट वो मेरी आइडेंटिटी नहीं है, वो मेरा काम है, मेरा वो प्रोफेशन है, मैं उसमें हूँ, बट वो मेरी आइडेंटिटी नहीं है। घर में तो मुझे कोई डॉक्टर श्वेता नहीं बोलता, सब तो मुझे श्वेता बुलाते हैं। क्यों? मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि पापा है, माँ है, भाई बहन है। जो बड़ा है नाम से बुलाता है, जो छोटा है दीदी बोलता है या भाभी बोलता है, जो भी है, जिन रिश्तों में भी हूँ। तो बाहर की दुनिया में सिर्फ अपने ईगो को वो बूस्ट करने के लिए मैं चाहूँ कि नहीं, मुझे श्वेता कैसे बोल दिया किसी ने, मुझे तो डॉक्टर श्वेता बोलना चाहिए आप। नहीं, वो कहीं ना कहीं मेरे ईगो को हमेशा बूस्ट करता रहेगा, और मैं कभी अलोहा स्पिरिट को नहीं प्रैक्टिस कर पाऊंगी, जी नहीं पाऊंगी इसको। तो मुझे जो सीखा है ना, मुझे उसको उतारना है अपने जीवन में। इसलिए मैंने इन सारी चीजों को अपने आगे से मैम और पीछे से डॉक्टर हटाया है, कि नहीं, मुझे बहुत हम्बल होना है। राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं ना, हमारे ईगो को हवा देती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं औरों की बात नहीं कर रही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। राइट? तो हमें बहुत हम्बल होना है। और मैं आपको बताती हूँ कि बहुत बार, मान लीजिए कि मेरा किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, मान लीजिए एक हॉस्पिटल का एग्जांपल लेते हैं, मैं वहाँ पे अपने हॉस्पिटल में सबसे सीनियर कंसल्टेंट, मेरे अंडर में बहुत सारे जो लोग काम करते हैं। कुछ ऐसा होता है कि उन्होंने मुझे ऐसा लगा कि जो काम मैंने उनसे कहा था उन्होंने ठीक से नहीं किया, और मैं उन पर गुस्सा करती हूँ। ठीक। अब थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने ऑफिस में आके बैठ जाती हूँ अपने चैम्बर में, तो मैं रियलाइज करती हूँ कि ओह, गलती उसकी नहीं थी, मेरा ही इंस्ट्रक्शन शायद ऐसा था जिसकी वजह से ये चीजें हुई। सपोज एक एग्जाम्पल लेती हूँ। अब दिल इतना सुंदर है ना हमारा, वो कहेगा सॉरी बोलूंगा, गलती तुम्हारी है। बट कॉन्शियसली माइंड क्या कहेगा, कॉन्शियस माइंड कहेगा सॉरी नहीं बोलना, तुम डॉक्टर हो यार, काम करता है वो तुम्हारे यहाँ, या काम करती है तुम्हारे यहाँ, तुम सॉरी क्यों बोलोगी? ये दोनों जो टसल चलता रहता है ना अंदर में, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है ना, ये पेन का रीजन बन जाता है हमारे जीवन में आगे जाकर। मैं क्यों कहती हूँ कि मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग, आप लोगों ने सुना होगा, जब भी कंफ्यूजन हो ना तो दिल की सुनो। मैं भी यहाँ यही कहती हूँ, जब भी कंफ्यूजन हो तो दिल की सुनो, दिल क्या कहता है। तो मेरे साथ जब भी ऐसा होता है कि मेरी वजह से मुझे ऐसा लगता है मैंने गलत अंडरस्टैंड किया, या मैं थोड़ा सा हार्श हो गई, या मेरी टोन थोड़ी हाई पिच गई जिससे सामने वाले को हर्ट हो सकता है, तो मैं सबसे पहले होती हूँ उसके सामने जाकर के उससे माफी मांग। और मैं ऐसा आज आपको बता रही हूँ, कुछ साल के पहले अगर मुझसे कहिएगा, 8-10 साल पहले ऐसी नहीं थी। मेरा भी ईगो मेरे ऊपर हावी था। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं बड़ी हूँ, मुझे नहीं सॉरी बोलना चाहिए। हम अपने रिश्तों में भी, बच्चा है तो उसको सॉरी क्यों बोलेंगे, मैं कैसे गलत सकती हूँ एज अ पेरेंट। जब इन चीजों को सीखा तो बच्चों से भी सॉरी बोलना स्टार्ट किया। सॉरी बेटा, मैं आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, मैंने आपको बिना सुने रिएक्ट किया, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज फॉरगिव, बट आई लव यू एंड आई थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। ये चार चैंट जो है ना, इसको जीवन का बहुत सुंदर मंत्र बना लीजिए। एक डिवाइन एंजल हमेशा पूछते हैं कि आई ब्लेस यू बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं आई ब्लेस यू, बिकॉज कुछ भी ऐसे वर्ड्स जो आपको एक अलोहा स्पिरिट में लेके जाए, आप बोल सकते हैं। राइट? तो जब भी हमारे पे ईगो हावी होता है ना, तो वो हमारा माइंड क्या करता है ना, ये बताता है कि नहीं यार, तुम ज्यादा, तुम्हारे पास पावर है, मोर पावरफुल देन अदर्स। और आप जैसे ही ईगो हम पे हावी होता है ना, हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही हम डिस्कनेक्ट होते हैं, हमारे लिए सारे जो अबंडेंस है, जो हमारी विजडम हमारे एंसेस्टर्स की है, डिवाइन इंटेलिजेंस की है, जो इंस्पिरेशन के फॉर्म में हमारे जीवन में आता है, हम उसे सुनना बंद कर देते हैं।
और हम अपने उन सारे दरवाजों को बंद कर देते हैं जो यूनिवर्स ने हमारे लिए रखा है कि अरे इसको तो इतना सारा अबंडेंस में हैप्पीनेस देना है, हेल्थ देना है, अच्छे रिलेशनशिप देना है। तो ईगो को आज से हटाना होगा। इसलिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस को प्रैक्टिस करना होगा हम सबको। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको लगता है कि आप औरों से ज्यादा जानते हैं, आप आज के पास ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आप एक ऑफिस में हैं और आपको लगता नहीं मैं औरों से ज्यादा जानती हूँ, तो आप एवरी टाइम आप लगे रहेंगे इस बात को प्रूव करने में। और जैसे ही आप प्रूव करने में लगे लगे रहते हैं ना, तो आप अपने पावर को यूज करते हैं एंड अगेन आप डिस्कनेक्ट कर जाते हैं करुणा से और काइंडनेस से और मर्सी से। और जहां ये तीनों से आप डिस्कनेक्ट हुए, आप अलोहा स्पिरिट अलोहा माइंड से हट जाते हैं। और फिर आपका अबंडेंस जो है यूनिवर्स से ही डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो अबंडेंस कहाँ से आएगा? रास्ता ही हमने ब्लॉक कर रखा है, किसी और ने नहीं। तो ये बहुत सुंदर चीज है कि हम्बल होना है हमें, क्योंकि ईगो बहुत बड़ा ट्रैप है। हमें जिस दिन हमें ये समझ में आ गया ना कि हमारा दुश्मन कोई और नहीं, हम खुद हैं इन द फॉर्म ऑफ आवर ओन ईगो, उस दिन लाइफ बहुत सुंदर हो जाती है। जिस दिन हम लोगों ने भी इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि हमें क्या रोकता है सॉरी बोलने से, हमारी पोजीशन, हमारी डेजिग्नेशन, हमारा ईगो, सारी चीजें हमारे इस चीज को रोकती हैं। तो लगा कि नहीं, चूज चॉइस मेरी अपनी है। मुझे किस चीज को चूज करना है। मुझे अलोहा स्पिरिट में रहना है, तो मैं जाके स्वाद, राइट। क्योंकि मुझे डिस्कनेक्ट नहीं होना अपने अमकुआ से, अपने एंसेस्टर्स से, अपने डिवाइन इंटेलिजेंस से। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं फुल टाइम उनसे कनेक्टेड रह सकूं, राइट। तो ये हम लोगों ने सीखा एच। अब आता है नेक्स्ट, लास्ट ए, अलोहा का ए। ए जो है स्टैंड्स फॉर अलोहा एंड आहोनुई, राइट। अलोहा का मतलब जो होता है यहाँ ए का, एब्सोल्यूट ट्रू अनकंडीशनल लव जिसको बोलते हैं। अनकंडीशनल लव आज हम लोगों के जीवन में रह ही नहीं गया है। मैं सच बताऊं तो लव ही खत्म हो गया हम सबके जीवन से कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर लव को हमें प्रैक्टिस करना है ना, तो पहले कंडीशनल लव ही करना होगा, तब जाके हम अनकंडीशनल लव तक जा पाएंगे, राइट। उसके बाद अलोहा का मतलब होता है कंपैशन, काइंडनेस एंड मर्सी। अगर आपको उसको प्रैक्टिस करनी है हम सबको, तो हमें हमेशा इन तीन इमोशंस में रहना होगा। लोगों के लिए करुणा रखना होगा अपने मन में, काइंडनेस रखना होगी, दया रखनी होगी। कभी भी हमें किसी चीज को कंपेयर नहीं करना होगा, हमें जज नहीं करना होगा। बट आज आप देखिए, हम फुल टाइम ईच एंड एवरी सेकेंड वी आर जजिंग एवरीथिंग। अगर दो पेंसिल भी रखा हुआ है तो हम कहते हैं, देखो ना दो पेंसिल रखा है, और तुरंत माइंड उसको बताता है अच्छा देखो ये सुंदर है ज्यादा, इधर वाला राइट वाला जो है। और दूसरे तुरंत दूसरा कहानी बनेगा, लेकिन लिखता ये वाला अच्छा है ज्यादा, राइटिंग इससे अच्छी बनती है। तो आज से आप ध्यान दीजिएगा कि हम एवरी सेकेंड वी आर जजिंग। और जजमेंट, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म हमें अलोहा स्पिरिट में कभी नहीं रहने देता। ये हमारी सारी ब्लेसिंग्स को रोकता है। हमको क्या लगता है हम दूसरों को जज कर रहे हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सब कॉन्शियस के लिए वो आप ही है। आगे मैं भी बताऊंगी आपको। व्हेन वी जज और कंपेयर वी सेपरेट आवरसेल्फ फ्रॉम द ट्रू लव। जब हम सोर्स है ना लाइट बिंग, हम वहां से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। आहोनुई का मतलब होता है पेशेंस और परसीवरेंस। कहने का मतलब हम कुछ करना स्टार्ट करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, जीना शुरू करते हैं, और रिजल्ट्स नहीं मिलता तो हम हारने लगते हैं कि नहीं यार ये काम नहीं करता। हमें वहां धैर्य रखना है। और परसीवरेंस मतलब दृढ़ता बनाए रखने की, नहीं मुझे करना ही करना है ये, मैं लास्ट ब्रेथ तक काम करूंगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं हीलिंग में कितना टाइम लगेगा, रिजल्ट्स कब से आने लगते हैं, कितने समय तक करना चाहिए मिनिमम। बहुत सारे लोगों ने लिखा है 21 डेज में न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं। कोई लिखते हैं कि नहीं 30 डेज में होता है, कोई 60 डेज, कोई 90 डेज, कोई 180 डेज लिखते हैं। सब सही होंगे अपनी जगह। बट मुझे ऐसा लगता है जबकि तब तक आपके जीवन में वो आ नहीं जाए तब तक करते रहिए, और आ जाता है तब भी करते रहिए, राइट। हम लोग बहुत फास्ट वर्ल्ड में रहते हैं। हर चीज बहुत आसानी से हमारे पास आज अवेलेबल है। आज आपको फूड ऑर्डर करना है, आपने स्विगी जोमेटो पे किया और आपको घर बैठे मिल गया। अब तो उससे भी फास्ट कोई चीज आ गई, दैट इज ब्लिंकिट, जिसको कहते हैं ना आपने ब्लिंक किया और आपके घर के सामने वो सामान पड़ा हुआ है।
इससे कहीं ना कहीं हमारा पेशेंस और परसिवरेंस कम हो रहा है। हम हर चीज इंस्टेंटली चाहने लगे। विश्वास करिए, हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ का पेन भी इंस्टेंटली चला जाए, हमारी लाइफ में सारे चैलेंजेस चले जाए और सारी अच्छाई तुरंत आ जाए। हम ब्लिंक करें और सारी अच्छाई मेरे जीवन में हो जाए, सारी बुराई चली जाए मेरे जीवन से, सारे चैलेंजेस चले जाए। ये इतनी जल्दी से नहीं होता। हाँ, एक चीज इंस्टेंटली कर सकते, वो भी चूज करके, कि जैसे ही हम नेगेटिव स्टेट में जाते हैं तो आपके पास कॉन्शियस चॉइस है कि आप पॉजिटिव स्टेट में ब्लिंक करिए और पॉजिटिव स्टेट में शिफ्ट कर लीजिए। कोई भी नेगेटिव फीलिंग आई, ब्लिंक करिए और अपने को चेंज करिए, पॉजिटिव फीलिंग में लेके जाइए। बहुत आसान है करना। सिर्फ बॉडी की फिजियोलॉजी भी चेंज किया तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव स्टेट में चले जाते हैं। तो आज हम क्या सोच रहे हैं कि हर चीज हमें इंस्टेंटली बहुत जल्दी मिल रही है, तो हम अपने चैलेंजेस को भी चाहते हैं कि जल्दी खत्म होकर जल्दी अच्छा चीजें हो जाए। नहीं, जैसा हम लोगों ने सीखा है ना, लॉ ऑफ रिदम, कि वो अपने टाइम से ही आएगा। तो वहां हमें पेशेंस और परसिवरेंस की जरूरत पड़ती है। तो जब हम वो रखते हैं तो हम अपनी जिंदगी में बहुत सुंदर निखर के आते हैं, मेरा विश्वास करिए। राइट। तो समरी अगर देखा जाए कि अगर हमें अलोहा स्पिरिट में रहने की प्रैक्टिस करनी है तो ये समराइज किया हुआ है। ये 7 पॉइंट्स है। पहला, लाइट। याद रखिए वर्ड लाइट। वी कैन चूज टू मूव टुवर्ड्स द लाइट। हम अपने हर थॉट्स, वर्ड्स, डीड्स और एक्शंस पे चेक रखेंगे कि जो मैं ये करने बोलने जा रही हूँ, ये मुझे लाइट की टुवर्ड्स ले जा रहा है या अंधकार की तरफ लेके जाएगा। अवेयरनेस, पेइंग अटेंशन टू ऑल दैट इज अराउंड अस। जहां भी हम हैं, हम चारों ओर सब चीजों पे ध्यान देंगे। राइट। वननेस, ऑल इज वन। वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, हम सब एक ही हैं। मैं आज आपको बताती हूँ, ये जिस दिन आपको ये लग गया ना कि अगर मैंने किसी को हर्ट किया, तो वो हर्ट आप उसको नहीं कर रहे, आप खुद को कर रहे हैं। ये वननेस हम लोग को प्रैक्टिस करनी। कि जैसे हम क्या सोचते हैं कि मैंने तो उसको भला भला बुरा बोला है, लेकिन अगर रियलिटी में आपको बताऊं तो जब भी आप किसी को भला बुरा बोलते हैं तो आप उसको नहीं बोलते, आप खुद को बोलते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस वो अपने लिए लेता है वर्ड्स। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो सबकॉन्शियस उसके लिए नहीं लेता है, वो क्रिटिसिज्म अपने पे लेता है। देखो श्वेता मुझे क्रिटिसाइज कर रही है, उसके लिए अदर्स जैसी कोई चीज नहीं है बाहर में। इसलिए जब भी वननेस की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो किसी को बोलते हैं तो लगता है यार, नहीं यार वो तो मैं ही हूं, मुझे नहीं हर्ट करना किसी। राइट। तो ये है ऑल इज वन। ट्रूथ, टू बी ऑथेंटिक विद आवर सेल्फ एंड अदर्स। ह्यूमिलिटी, टू बी ओपन एंड टीचेबल। कहने का मतलब कि इतना हम्बल रहिए कि सब कुछ सीखने के बाद भी, जो अभी जस्ट स्टार्ट किया जिन्होंने सीखना, वो कहते हैं कि मैंने एक सेशन अपना स्टार्ट किया है जहाँ पे मैं ये चीजें सिखा रही हूँ, क्या आप भी आएंगे दीदी? तो जरूर जाइए। और एकदम कप को एम्प्टी करके, अपनी सारी नॉलेज को एम्प्टी करके वहां ऐसे बैठिए जैसे आप पहली बार ये चीजें सीखने और सुनने जा रहे हैं। इतना ओपन रहिए। राइट। उसके बाद आता है लव, अनकंडीशनल फॉर सेल्फ एंड अदर्स। सब चीजें सेल्फ से पहले शुरू होती हैं। परसिस्टेंस, टू हैव पेशेंस एंड परसीवरेंस। ये होता है, अगर हमें इसको प्रैक्टिस करनी है तो ये चीजें हमेशा हमें याद रखनी होगी, तभी हम अलोहा स्पिरिट और माइंड में रहने स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक थैंक यू सर कहली कहली किंग को भी देंगे, क्योंकि इन्होंने भी बहुत सुंदर बात लिखी है अलोहा से रिलेटेड, कि अगर आपको अलोहा में रहना है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले जानते हैं वो क्या कहते हैं। उनके अकॉर्डिंग डीपर मीनिंग होता है अलोहा का, द जॉयफुल शेयरिंग ऑफ लाइफ एनर्जी इन द प्रेजेंट। फिर से सुनिए, जॉयफुल शेयरिंग ऑफ लाइफ एनर्जी इन द प्रेजेंट। मतलब हम प्रेजेंट मोमेंट में कुछ भी, आज हम सब यहाँ बैठे हैं तो आज हम यहाँ सुन रहे हैं, बट अभी से पहले सोचिए हम क्या बातें कर रहे थे। क्या पॉजिटिव बातें कर रहे थे, कि नेगेटिव टॉक कर रहे थे, कि जॉयफुल थे, कोई इस लेवल के खुश थे क्या, जो एक बच्चा होता है। क्या हम उस क्षण को जी रहे थे। राइट। क्योंकि कहा जाता है कि जब भी आप इस एनर्जी को शेयर करते हैं तो आप यूनिवर्सल पावर से कनेक्ट कर जाते हैं। करने का मतलब जब भी आप अलोहा में रहते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि उस डिवाइन के साथ, उस यूनिवर्स के साथ ट्यून कैसे करना है। तो उन्होंने बहुत सुंदर उसका हमें मतलब इतना सुंदर और इतना सिंपल चीज बताया है कि आपको लगे ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा अगर आपको ट्यून करना है यूनिवर्सल पावर के साथ,
अलोहा की प्रैक्टिस करनी है और ट्यून करना है यूनिवर्स के साथ, तो ब्लेस एवरीवन, स्टार्ट ब्लेसिंग everyone and everything that represents what you want। तो ब्लेसिंग में वो पावर है कि आप अलोहा में मैक्सिमम टाइम रह सकते हैं और आप यूनिवर्स के साथ ट्यून कर सकते हैं अपने आप को। उनकी एनर्जी के साथ हम ट्यून कर सकते हैं। तो आइए आज इनको सीखते हैं, हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। तो ब्लेसिंग्स कैसे करना है? ब्लेसिंग्स आप इमेजिनेशन में भी दे सकते हैं, टच से भी दे सकते हैं, बट वर्ड्स का अपना पावर है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि वर्बल ब्लेसिंग्स कैसे करते हैं। सर कहेली किंग जो है वो बताते हैं एडमायरेशन फर्स्ट वर्बल के लिए, कि प्रेज करिए किसी चीज को, और वो कुछ भी हो सकता है। इंसान हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स हो सकती है। किसी भी चीज को प्रेज करिए, उसकी तारीफ करिए कि कितना सुंदर है ये, राइट। दूसरा कहते हैं अफर्मेशन। अफर्मेशन में उनका कहना है ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि आई ब्लेस द ब्यूटी ऑफ ट्री। जैसे हमने पहले क्या बोला, बोलते हैं ना कि आई ब्लेस। जैसे मान लीजिए आप कहते हो कि मैं ट्री को ब्लेस कर रही हूँ, मैं अपने टेबल को ब्लेस कर रही हूँ, बट स्पेसिफिक स्टेटमेंट में उनका कहना होता है कि व्हेन यू स्पेसिफाई समथिंग, जैसे आई ब्लेस द ब्यूटी ऑफ ट्री। सोचो इतना ध्यान हम देते हैं किसी ट्री पे अपने पे ही नहीं देते तो पेड़ पे कहाँ से देंगे। तो ये दूसरा कहते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं, वर्बल ब्लेसिंग्स होते हैं, उसमें वो कहते हैं अफर्मेशन, कि स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स यूज करते हैं इसमें। थर्ड कहते हैं अप्रिसिएशन, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट समथिंग गुड हैपन। जो भी आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। किसी ने आपकी मदद की, उसके लिए धन्यवाद दीजिए, दिल से धन्यवाद दीजिए, अप्रिशिएट करिए। जैसे हमें क्या लगता है कि अगर हम कपड़े की दुकान पे गए कपड़े खरीदने, तो जिन्होंने दिखाया उनका तो वो काम है, हम कपड़ा लेते हैं और जो भी जिनसे जो दुकान के ओनर बैठे रहते हैं जिनको हम पैसा देते हैं उनको एक बार को हम बोल देते थैंक यू। बट आपको नहीं लगता जिन्होंने सारी साड़ियां या कपड़े हमारे लिए खोले उनको भी उसी प्यार से बोलना थैंक यू सो मच। आप लोग कितनी मेहनत करते हो ना, हम सब खुलवा के चले जाते हैं और आप सब लोग मिलके तय करते हो उसे। थैंक यू सो मच, आप लोग कितनी मेहनत करते हो हमारे लिए। ये होता है अप्रिसिएशन। और सबको करिए, हर इंसान को करिए, हर मैं कहती हूँ जो भी आपकी लाइफ में आता है, चाहे आपको वो एक ग्लास, आज हम लोग जहां भी काम करते हैं वहां बहुत सारे ऐसे लोग काम करते हैं जिनके चेहरे भी आपको याद नहीं। मैं कहती हूँ अगर आज एक गार्ड आपके लिए गेट भी खोलता तो एक बार उनके प्यार से उनका चेहरा देखिए और उन्हें कहे थैंक यू सो मच भैया, आप कितना अच्छा काम करते हैं, ईश्वर आपको ब्लेस करे। आपके टेबल पे आपने बेल बजाई, ऑर्डर किया, एक चाय भिजवा देना। चाय कौन रख के गया अगर पूछो तो याद भी नहीं आता चाय कौन रख के गया, सर उठा के देखा भी नहीं। आज के बाद ना सर उठा के देखिएगा और उनको अप्रिशिएट करिएगा। ये सारी चीजें जब आप करेंगे ना तो आप अलोहा में रहेंगे। और इसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना। बहुत सारे लोग कहते हैं ना मैम इतना टाइम कैसे निकाले इतनी सारी चीजें करने के लिए। हम जो सिखा रहे हैं ना वो डे टू डे करने की है, उसमें आपको अलग से कहीं बैठने की, मैंने आज तक जितने भी सेशंस हम लोगों ने लिए कभी हमने नहीं कहा आप अलग से बैठो। सिर्फ एक चीज में कहते हैं कि अपने साथ 1 घंटा बैठो, बस उसके अलावा हम कभी नहीं कहते। बाकी कहते हैं सारी चीजों को जो हम कर रहे हैं उसी में करो, राइट। उसके बाद आता है कुछ भी आपके साथ अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद दीजिए, डिवाइन को दीजिए, अपने एंसेस्टर्स को दीजिए, अपने मेंटर्स को दीजिए, अपने गुरु को दीजिए। दिन भर अप्रिशिएट करिए कि थैंक यू सो मच, आज आपकी वजह से सारी चीजें हो पाई, राइट। लास्ट आता है एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन बहुत सुंदर लगा मुझे सर कहेली किंग्स का। वो कहते हैं ब्लेसिंग फॉर फ्यूचर। आपको पता है अननोइंगली हम सब ना कहीं अपने फ्यूचर को कर्ज कर रहे हैं। अगर हम कोई प्लान बनाते हैं, पता नहीं ये ठीक ठाक जाएगा कि नहीं जाएगा, वहां भी सब ठीक से होगा कि नहीं, डाउट रखते हैं, वहां पे वरी करते हैं। इसको हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट पिकनिक टुडे, आज हम बहुत बढ़िया पिकनिक करने वाले हैं। इसको कहते हैं एंटिसिपेशन, मतलब ब्लेसिंग फॉर फ्यूचर भी। ये बात है। तो इस तरह से वर्बल ब्लेसिंग्स को हम अपने जीवन में अगर स्टार्ट करते हैं तो हम ट्यून कर सकते हैं अपने को उस यूनिवर्सल पावर के साथ। अब इन ब्लेसिंग्स को कौन खत्म करता है?
हमारे जीवन में इस ब्लेसिंग को, अगर आपको अपनी जितनी भी ब्लेसिंग्स आप अपनी लाइफ में, आपका जो अबंडेंस रखा हुआ है, उसको एक ही चीज खत्म कर सकती, पूरा साफ कर सकती, दैट इज कर्स करना किसी। अगर आप एडमायर करने की बजाय क्रिटिसाइज करते हैं हर हमेशा, अगर आप अफर्मिंग की जगह, अफर्मेशन की जगह डाउट करते, अप्रिशिएट करने की बजाय ब्लेम करते, अगर एंटिसिपेशन की जगह वरी करते, तो आप अपनी ही, कह सकते हैं, ब्लेसिंग्स को कर्स करके हटा रहे हैं। हमें किसी का कर्स नहीं लगता, खुद का ही लगता है, विश्वास करिए। और एक चीज यहां और आपको बताती हूँ कि अगर कोई आपको कर्स कर भी रहा है, आपको सुनने में आता है कि कोई मुझे कर्स कर रहा है, तो वो जो भी बोल रहा है ना, आप उसके जस्ट ऑपोजिट बोलिए। जैसे किसी ने कहा कि श्वेता, तुम जो काम करने जा रही हो, मतलब मुझे नहीं बोलेगा, किसी को अगर उसने कहा भी कि जो श्वेता काम नया स्टार्ट करने जा रही है ना, उसमें फेल होगी, तो मैं क्या बोलूंगी कि मैं जो काम स्टार्ट करने जा रही हूँ ना, मैं उसमें बहुत सफल होंगी। मेरा जो पर्पस है वो 100% फुलफिल होगा। मैं यहाँ कुछ भी उनको बुरा नहीं बोलूंगी, क्योंकि जहां मैंने बुरा बोला, मैंने अपनी ब्लेसिंग कम कर ली, मैंने यूनिवर्स से अपने को डिस्कनेक्ट कर लिया। मेरे पास एक ही चॉइस है, आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कनेक्ट माई सेल्फ विद डिवाइन और यूनिवर्स। राइट? तो आज के बाद ध्यान रखिएगा, हम लोग बहुत बार इन चारों इमोशन में रहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, डाउट करते हैं, ब्लेम करते हैं, वरी करते हैं। तो नहीं करना, क्योंकि ये आपकी ब्लेसिंग को कट ऑफ कर रहा है आपके जीवन से। सम आइडियाज फॉर ब्लेसिंग्स पर उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है कि अगर आपको हेल्थ चाहिए, जैसे बहुत सारे लोगों को जिनको हेल्थ का चैलेंज है ना, तो उन लोगों के लिए एग्जाम्पल्स दिया है उन्होंने, बहुत सारे एरियाज को मैंने लिया है उनके बुक से। तो अगर आपको हेल्थ का इश्यू है ना, तो जो भी हेल्दी पीपल है ना, उनको और ब्लेस करिए। हम क्या करते हैं, अगर हम बीमार होते हैं, दूसरों को हेल्दी देख के दुखी होते हैं, यार वो अच्छा खासा चल फिर रहा है और मैं देखो बताओ बीमार पड़ी हुई हूँ, मुझे ये चैलेंज हो गया, जबकि उसे कोई चैलेंज नहीं। यार उसने मुझे इतना हर्ट किया, इतना पेन दिया, मुझे इतने सारे चैलेंज हो गए और वो देखो आराम से घूम रहा है। तो कभी आप हील नहीं करेंगे। आज के बाद क्या करना है ना, अगर आपको हेल्थ चाहिए ना, तो ब्लेस करो हेल्दी लोग, ब्लेस करो हेल्दी एनिमल्स को, इवन प्लांट्स को भी ब्लेस करो कि प्लांट कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है, कितना हेल्दी है ना ये प्लांट। जो भी चाहिए ना, उसको ब्लेस करना स्टार्ट कर दो, वो आपके जीवन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर कोई चीज बहुत सुंदर से बनी है, कोई बिल्डिंग बहुत अच्छे से बनी है, तो बोले कितना सुंदर ये बना है ना, कितना वेल कंस्ट्रक्टेड है ना, कितना सुंदर है ये, उसको भी ब्लेस करो, वो आपको मिलेगा। हैप्पीनेस अगर आप चाहते हो, तो ब्लेस ऑल दैट इज गुड इन पीपल एंड थिंग्स, ऑल द साइंस ऑफ हैप्पीनेस यू सी हियर और फील इन पीपल और एनिमल्स। जो भी चीज चाहिए ना, बस उसको ब्लेस करना स्टार्ट कर दो। प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो जितने भी लोगों के पास बहुत सारा मनी है, उसको ब्लेस करो, यार इसके पास इतना पैसा है, हे ईश्वर ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस यू। क्योंकि जब आप ब्लेस करते हो ना, तो ब्लेसिंग बाहर नहीं जाती है, वो आपको लगती है। उसी तरह जब आप कर्स करते हो, तो वो भी बाहर नहीं जाती, वो खुद को आपको लगती है। आज के बाद कर्स करना बंद, किसी को क्रिटिसाइज करना बंद, क्योंकि सबकॉन्शियस उसको अपने पे लेता है। व्हेन यू ब्लेस ईच एंड एवरीथिंग, तो सबकॉन्शियस को लगता है, अरे श्वेता इज ब्लेसिंग मी ऑल द टाइम फॉर एवरीथिंग आई डू, क्योंकि उसको पता है श्वेता की लाइफ में जो भी चीज है मैं ही करा रहा हूं, मेरे से ही हो रही है। तो व्हेन यू ब्लेस ईच एंड एवरीथिंग, तो जब आप अपने लाइफ के चैलेंजेस को भी उससे कहते हो कि चेंज करते हैं ना, फिर वो आपकी सुनता है, क्योंकि आप तो दिन भर उसको ब्लेसिंग दे रहे हो। कोई आपको हर्ट करता है तो भी उसको ब्लेस करो, उसकी कोई अच्छी चीज को याद करके उसको ब्लेस कर दो। राइट? उसके बाद अगर आपको सक्सेस भी चाहिए, तो किसी का अचीवमेंट देख करके, चाहे वो आपसे कम डिग्रियां रखता हो, फिर भी खुश हो जाओ उसके अचीवमेंट पे। कोई भी चीज अगर कंप्लीट हुई, जैसे मान लो आपने एक टास्क रखा कि मैं 28 डेज का जो दिव्यांशु दी फेस्टिवल चलाती है बना, वो ग्रेटिट्यूड का, मैं पूरा पार्ट लूंगी उसमें, वो कंप्लीट हो गया, खुश हो जाओ उसी बात से, ब्लेस करो, अरे मैंने कर लिया, ब्लेस यू श्वेता, तुमने एक टास्क उठाया, तुमने कर लिया। किसी ने कोई काम कंप्लीट किया, जैसे आपने अपनी हेल्पर को बोला मैं शाम में आऊंगी, इतना काम करके रखना, उसने कर दिया, उसको जाके ब्लेस करो, तुमने पूरा काम कर दिया, अरे वाह ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। बिल्डिंग्स को करो, जो ब्रिज बने हुए हैं,
शिप्स हैं, प्लेन्स जो आप देख रहे हो, किसी ने तो उसको पूरा बनाया है ना, किसी ने तो उसको कंप्लीट किया है, जिसकी वजह से आज हम उसका सुख ले पा रहे हैं जीवन में। सोचिए ना, अगर इतना ज्यादा हम ब्लेस करने लगे तो हम किस वाइब्रेशन में रहेंगे, राइट। उसके बाद आता कॉन्फिडेंस। जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनके में कॉन्फिडेंस है, उनको ब्लेस करो। उस एनिमल्स को ब्लेस करो, जैसे शेर वगैरह कितने कॉन्फिडेंटली चलते हैं। उस प्लांट्स को, उस ऑब्जेक्ट्स को ब्लेस करो जहां आपको कॉन्फिडेंस दिखता है। जैसे बहुत ऊंची बिल्डिंग देखो तो लोग, बाप रे कितनी कॉन्फिडेंटली ये खड़ी है ना, बिल्डिंग कितनी अच्छी लग रही है देखने में। हमें क्या लगता है, ये कंक्रीट है, ये बिल्डिंग है, इसको क्या ब्लेस करना है। आप ब्लेस उसको नहीं कर रहे हो, आप खुद को कर रहे हो। जितनी बार आप ये चीजें करोगे ना, आप उतना अलोहा में रहोगे, राइट। ऑल साइंस ऑफ स्टेबिलिटी, जैसे माउंटेन है, जितने भी टॉल ट्रीज हैं, ये सारे साइंस ऑफ स्टेबिलिटी, मदर अर्थ है, इन सबको ब्लेस करो। लव एंड फ्रेंडशिप अपने जीवन में अच्छा चाहते हो तो जितनी भी साइंस आपको मिलती है केयरिंग और नर्चरिंग का, इसका सबसे सुंदर तरीका है, सबसे सुंदर चीज जो हमें मिलती है वो मदर अर्थ है, प्लांट है। वो कितने सुंदरता से हमें नर्चर कर रहे हैं इतने टाइम से। आप सन को देख लो, वो हमें नर्चर कर रहे हैं पूरे टाइम। उनको जब आप ब्लेस करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने को ब्लेस करते हो। जितनी भी चीजें हैं, लव एंड फ्रेंडशिप के लिए हम कहते हैं, जो भी बहुत हार्मनी में है चीजें, जितनी भी हार्मोनियस रिलेशनशिप आपको नेचर में दिखता है, जैसे प्लांट, और अगर बारिश का देखिए तो कितना सुंदर है, राइट। कोई भी आप देखते हैं बिल्डिंग हो, आर्किटेक्चर आपको सुंदर लगता है, तो सोचिए कितना सुंदर कोऑपरेशन है। आप कोई गेम खेलते हो या टीम में कहीं काम कर रहे हो, और एक टीम मिलके एक किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करती हो और उनको प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो आप उस टीम को ब्लेस करिए। यार कितने बढ़िया से इन लोगों ने एक टीम होकर के काम किया और कितना सुंदर रिजल्ट प्रोड्यूस किया। इनर पीस को अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में अट्रैक्ट करना, तो सारी कामनेस, क्वाइटनेस, ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी, इन चीजों को ब्लेस करिए जहां भी दिखती है। जैसे अगर मैं कहूँ, तो मैं जब भी इनर पीस पे, जब मैं बहुत ज्यादा मेरे अपने अंदर केओस था, तो मुझे लगता था कि मुझे कैसी शांति है। बहुत सारा जब परेशान होती तो मुझे एक चेहरा बहुत सुकून देता था चेहरे को, और वो है सिस्टर शिवानी जी का। मैं जब भी उन्हें सुनती थी तो मुझे लगता था मुझे ये पीस चाहिए जो इनके चेहरे पे है। पता नहीं, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, मुझे उनको देख के ये फील होता था। कितना पीस है, वो कितना शांति से बात करते हैं, और कितनी अच्छी स्माइल है उनका। उनका आप अगर ऑरा देखेंगे, उनका चेहरा देखेंगे, तो बिना किसी मेकअप के क्या ग्लो करता है। ये मेरी अपनी ओपिनियन, दिस इज माय ओपिनियन। तो मुझे ऐसा लगता था मुझे ये इस लेवल का वो चीज अचीव करना है, राइट। उसके बाद स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में, तो जितनी भी साइंस ऑफ ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, चेंज होता है नेचर में, सन को, मून को, विंड को, सी को, इन सब चीजों को जो मूव कर रही है, डेवलप हो रही है, बेहतर हो रही है, इन सब चीजों को आपको ब्लेस करना है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, हमें अलोहा में रहना है। तो मैंने आज सर से एक ही चीज पूछा कि एक बात बताइए, अगर हम अलग अलग ना करके हमारे सामने जितनी चीजें आ रही हैं, अगर हम उसको बोलते हैं लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, तो क्या हमारा काम हो जाएगा? मंगेश सर ने कहा 100% हो जाएगा, क्योंकि यू आर ब्लेसिंग ईच एंड एवरीथिंग। किसी रिलेशनशिप को देखो, किसी भी कपल को देखो जो बहुत अच्छे रिलेशनशिप में है, ब्लेस देम, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। अभी क्या होता है, उनको देखते देखते यार मेरा रिलेशन क्यों नहीं अच्छा है, उनका कितना अच्छा है, हम ज्यादा पेन में जाते हैं। हम अपने पेन से ना ज्यादा दुखी नहीं होते, किसी को खुश देख के ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ये हमारी साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी। हम अपने दुख से उतना ज्यादा दुखी नहीं होते, किसी की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। तो कहने का मतलब कि अपने मन को इतना स्वस्थ बनाना है कि किसी को खुश देख करके भी खुश होना हम शुरू कर दें। तो आज के बाद हमें याद रखना है कि जो भी चीज आपके सामने पड़ रही है, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू बोलते रहना है। क्योंकि फिर हम कहीं ना कहीं अपने को उस स्पिरिट में, अलोहा माइंड जो हम प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, हम उसको अटेन कर पाएंगे। लास्ट ब्रेथ तक ये कोशिश करनी है, राइट। अलोहा के कुछ और अच्छे सुंदर वर्ड्स लेके आई हूँ जो सारे लोग कहते हैं। अलोहा इज एब्सोल्यूट ट्रू लव, दैट इज अनकंडीशनल लव। उसमें वहां तक जाने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग सब लोग कंडीशन लव करते हैं, चाहे बच्चे से ही क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरी सुनता है तो बच्चा अच्छा है, मेरी नहीं सुनता तो बच्चा अच्छा नहीं है, उसको हम कम प्यार करेंगे, वो मुझे नहीं समझता।
तो हम उसे क्यों प्यार करें? वो तो अपना कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता, तो फिर मैं उसे क्यों प्यार करूं? तो मैं कहती हूँ पहले प्यार करना शुरू करते हैं। और प्यार भी ना पहले अपने से शुरू करना होगा, पहले खुद से प्यार करना होगा। जैसे भी है, जैसे मुझे टॉल गर्ल्स बहुत पसंद, बट ठीक है मैं शॉर्ट ही सही, बट स्टिल आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मुझे खुद से प्यार करना है। जरूरी नहीं कि जब तक मैं बहुत स्लिम एंड ट्रिम नहीं हो जाऊंगी मैं खुद से प्यार नहीं करूंगी, नहीं, मैं फिर भी खुद से प्यार करूँ। प्यार करना सीखना है ना, अनकंडीशनल लव तो एनिमल से सीखी, नेचर से सीखी, जो हमें अनकंडीशनली इतने सालों से, ईयॉन्स ऑफ लाइफ से वो हमारे हमें सिर्फ देते आ रहे हैं। और बिना किसी कंडीशन के, विश्वास करिए, आप अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करते हैं, सूर्य तो रोज ही निकलता है अपने टाइम से आपके घर में रोशनी देने की। हम अपने घरों में बड़े बड़े पर्दे लगाते हैं ताकि रोशनी, मतलब धूप अंदर ना आ जाए, ताकि गर्म ना हो जाए। उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने कभी डिफरेंस नहीं किया, ये अमीर का घर है तो यहाँ ज्यादा डालूंगा रोशनी, और जो गरीब का है वहां पे कम रोशनी डालूंगा, नहीं। सन ने कभी ये डिफरेंस नहीं किया, उन्होंने सबको एक जैसा ट्रीट किया। हवा कभी ये नहीं कहती यार इधर अच्छी कॉलोनी है साफ सफाई वाली, यही ज्यादा बहेंगे, नहीं, वो सब जगह एक जैसा बहते। तो अनकंडीशनल लव अगर हमें सीखना है ना, तो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम से और नेचर से सीखना चाहिए हमें, राइट। अलोहा का एक मतलब ये भी होता है, आई सी डिवाइन इन यू, इन द प्रेजेंस ऑफ डिविनिटी। व्हेन यू से अलोहा, तो हम इसका कहने का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ डिविनिटी आई ग्रीट यू, राइट। एक होता है गोज अलोंग द ब्रेथ, मतलब हमारी सांसों के साथ। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, एंड अलोहा, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। मंगेश सर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि अगर हम लोग 12 यूनिवर्सल लॉज, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ हुनर, अलोहा, पोनो, और एक डॉन मिगेल रुइस सर की बुक है 4 एग्रीमेंट्स, और एक उनके बेटे की 5 एग्रीमेंट्स, ये इतने पे भी काम कर लिया ना श्वेता, तो हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना लेंगे। और विश्वास करिए, मैं, दिव्यांशु दी, मंगेश सर, राज, जो भी लोग, हम लोग बहुत समय से इस पे काम कर रहे हैं। हम सिर्फ इतने पे ही फोकस्ड हैं आज की डेट में, और हम अपनी लाइफ में सच में बहुत सुंदर चीजों को महसूस कर पाते हैं। तो लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, सभी डिवाइन सोल्स।